जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं जो भी क्लास ले रहा हूँ ना, देखो मैं एक क्लास लेता हूँ और आप सभी को पता है 15-20 मिनट की क्लास होती है, बट मेरा एक ही क्वेश्चन होता है उसमें। हाँ जी बिल्कुल, कोई सा भी टॉपिक मैं कराऊंगा उसका एक ही क्वेश्चन आना है, मैं पक्का बता रहा हूँ। क्यों? मैं ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेता हूँ। अगर मैं आपको यही जीके एक एक दो दो घंटे कवर करवाऊँ पढ़ाऊँ तो उसमें 2-3 टॉपिक कवर करूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है, आपको बोर करना नहीं है दोस्तों। आपको वो चीज मैं दूंगा ना, एक क्वेश्चन की एक क्लास में 15 मिनट में जो आनी है, 100 नहीं 99% आनी है। और मैं आपको कह रहा हूं एग्जाम जब आपका होगा ना तो आपकी कम से कम मैं 200 से ज्यादा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। 200 में से 37 क्वेश्चन छोड़ो, 30 तो फंसेंगे ही फंसेंगे 100%। और मैं अब तक 5 6 7 क्लास जो भी दे चुका हूं, 7 क्लास के यानी कि 7 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, ऐसा मान के चलो, जिसने अच्छे से क्लास पढ़ी है। और ये 8वां टॉपिक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसा नहीं है क्वेश्चन ना आते हो, वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन। आजकल पता है क्या है पैटर्न में, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसको हम बिल्कुल छोटा सा समझ के पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन ये सबसे हार्ड होते हैं क्योंकि हमको इसका कोई नॉलेज ही नहीं होती है। लेकिन आज आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं, पहला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय जलमार्ग भी होंगे, अभी ये राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहे हैं। और पहला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, इस हिसाब से लिख के आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अब 3-4 ऑप्शन आपको होंगे कहां से कहां तक, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, अब कहां से कहां तक दोस्तों चला है, तो ये चला है हमारा भैया दिल्ली पाक सीमा तक, ठीक है ना। दिल्ली पाक सीमा तक, दिल्ली पाक सीमा तक। पाक आप समझ ही रहे हो, पाकिस्तान सीमा तक। हिंदुस्तान का ये तो बंदा जान रहा होगा, पाक खाली कह दो बस पाकिस्तान है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 दिल्ली से पाकिस्तान तक चला है ना। अब ज्यादा नहीं, 8 हैं, ठीक है ना, 8-10 हैं सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग। और 8-10 अगर जिसने कंप्लीट कर लिया इस क्लास को अच्छे से देख के, मैं ट्रिक बाई सिखाऊंगा आपको, तो मैं कह रहा हूं कभी भी लाइफ में आ जाए क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे, 100% सही करके आओगे। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1, आप राष्ट्रीय राजमार्ग भूल जाओ, आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग तो सभी आएंगे ही आएंगे, बस इतना याद रहो कि संख्या नंबर 1। आप पहली बार कहां गए? दिल्ली से पाकिस्तान। भाई आपने लाइफ में कहीं नहीं गए, आप लाइफ में सबसे पहले कहां गए? दिल्ली से पाकिस्तान, ठीक है ना। क्या याद रखोगे कि मैं दिल्ली से पाकिस्तान गया सबसे पहले, और कहीं नहीं गया, बस दिल्ली से पाकिस्तान गया। दिल्ली से पाकिस्तान गया मैं सबसे पहले, ठीक है ना, दिल्ली से पाकिस्तान गया हूं मैं। अब दूसरी संख्या सेम यही होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन है सेम ही होगा संख्या। अब बस यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसी हिसाब लिख के आएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 2। और अच्छे खासे ये क्वेश्चन खूब चलते हैं और खूब आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 2। अब कहा? दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता। दोस्तों देखो क्या है, आप पहली बार कहां गए थे? पहली संख्या यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, पहली बार कहां गए थे यानी घूमने, तो दिल्ली से पाकिस्तान गए थे। अब दूसरी बार कहां गए? आप हो तो दिल्ली के रहने वाले, आपको पता ही है, फिर दिल्ली से कोलकाता गए, यानी कि आप पहली बार दिल्ली के रहने वाले हो, आप दिल्ली से पहले गए थे पाकिस्तान, और दोबारा जब दूसरी बार बात आई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 2 जहां पर आए, तो वहां पर आप गए हो दिल्ली से कोलकाता, ठीक है ना। याद हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग सब याद करा दूंगा, बस 10 हैं, 10 के 10 ऐसे याद करा दूंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 3, ये सब सेम आपको मिलने वाला है, बस क्वेश्चन आपको घुमा के देगा। मैं अभी कह रहा हूं आपको क्लियर कर लो, अच्छे से कर लो। आगरा से मुंबई, आगरा से, सॉरी मुंबई, आगरा से मुंबई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 3 कहां कहां से कहां तक है? आगरा से मुंबई। अब दोस्तों आप दिल्ली से कोलकाता तो हुआ है, ठीक है ना। अब आप जाओगे आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई आपने कहा अरे यार 3 नंबर की ट्रेन पकड़ लो, आगरा से मुंबई पहुंच जाओगे, ठीक है ना। 3 नंबर की ट्रेन पकड़ लो और आगरा से मुंबई चले जाओगे, मुंबई पहुंच जाओगे। आगरा से मुंबई जाने के लिए 3 नंबर की ट्रेन पकड़ लो या 3 नंबर की बस पकड़ लो, आप जो भी कहो, 3 नंबर की बस पकड़ लो और आगरा से मुंबई चले जाओ। कहते नहीं है अरे यार जाओ 3 नंबर की बस पकड़ लो, 17 नंबर बस पकड़ लो, यहां से वहां पहुंच जाओगे। तो 3 नंबर की बस पकड़ाओ और आगरा से मुंबई जाओ, ठीक है ना। चौथा, चौथा हमारे पास सेम वही है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर बस 4, ठीक है। क्लियर करते जाओ दोस्तों, बस 8-10 हैं और इसी क्लास में क्लियर कर लो, दोबारा पढ़ने के अब ये मत कहो कि मैं बाद में पढ़ूंगा सर, बाद में क्लास ले लूंगा, अब इसे ही करते जाओ। मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई।
अब देखो दोस्तों, चौथा कैसा याद रखोगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 4। जब भी याद रखो मुंबई और चेन्नई का मैच आता है, आईपीएल सभी लोग देखते होंगे अधिकतर, क्रिकेट है, अगर जो फीमेल लोग ना देखते हो, आईपीएल चलता है, आप सभी लोग नाम जानते हो, ड्रीम 11, ठीक है ना, सब आप जान ही रहे हो, ड्रीम 11 पे आईपीएल में ही होता है, तो कि अपनी टीम बनाओ, आईपीएल वाले ऐड करते हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये चीज। तो मुंबई से चेन्नई, जब जब मुंबई और चेन्नई का मैच आया है तो चौकों की बारिश हुई है, ठीक है ना, जब भी मुंबई और चेन्नई का मैच आता है तो चौकों की बारिश होती है, चौके छक्कों की बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे चौके याद रखोगे कि जब भी मुंबई और चेन्नई का मैच आता है तो चौकों की बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा चौके लगते हैं मुंबई और चेन्नई के मैच में। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 4 कहां से कहां तक, मतलब किस सीमा को जोड़ता है या किस सीमा तक चलता है, या जैसे भी आए, तो आप क्या लिखोगे, दिल्ली पाकिस्तान तक, या दिल्ली कोलकाता, आगरा मुंबई, या मुंबई चेन्नई। तो अब आपको पता क्या याद आएगा, अरे यार चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, तो सर ने क्या बताया था, मुंबई चेन्नई। मुंबई चेन्नई जब जब हो तो चौका बहुत लगते हैं, जब जब मुंबई चेन्नई का मैच होता है तो चौके बहुत लगते हैं। तो बस इस तरह से याद करना है, पांचवा पहुंचते हैं, ठीक है ना, सेम है, बस खाली संख्या चेंज मिलेगी आपको। राष्ट्रीय, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोलकाता और चेन्नई। देखो दोस्तों क्या है, कोलकाता और चेन्नई, कोलकाता और चेन्नई का भी देखो मैच आता है, आप सभी लोग जानते हो, कोलकाता और चेन्नई का भी बहुत अच्छा मैच चलता है। ये सब आईपीएल की टीमें हैं और आईपीएल से, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, देखो जितने भी बॉयज हैं वो तो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वो लोग सब क्रिकेट देखते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन जो गर्ल्स है ना वो क्रिकेट कम देखते हैं, आप लोग कम देखते हो क्रिकेट, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलकाता चेन्नई की भी टीम है, आईपीएल की एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। कोलकाता और चेन्नई की टीम है जिसमें 5 रन, कोलकाता और चेन्नई के बीच में, कोलकाता और चेन्नई 5 रन पर टीम ऑल आउट हो गई, ठीक है ना, कोलकाता चेन्नई 5 रन पर ऑल आउट हो गई टीम, मतलब कि कोलकाता चेन्नई सिर्फ 5 रन बना पाई, यानी कोलकाता चेन्नई सिर्फ 5 रन बना पाई, कोलकाता चेन्नई सिर्फ 5 रन बना पाई, यानी कि 5, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 5 कोलकाता और चेन्नई जो कि सिर्फ 5 रन बना पाई। मुंबई चेन्नई जब आता है तो चौके चौके बारिश होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई चेन्नई। 3 नंबर बस पकड़ो, आगरा मुंबई जाओ। पहली बार कहाँ गए थे, दिल्ली से पाकिस्तान, जब दोबारा लौट गए तो कहाँ गए थे, दिल्ली से कोलकाता। ये तो आपकी जर्नी हो गई, बाकी के क्रिकेट पे हो गए। छठा दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये भी बस सब कुछ सेम है, बस ऐसे तरीका से 10 क्वेश्चन 10 है सिर्फ, ये छठा है और बस खत्म कहानी है ना। कोलकाता मुंबई, कोलकाता मुंबई, कोलकाता मुंबई। अब देखो दोस्तों कितना अच्छा है, चौका चौका, जब चौके लगते थे तो कहाँ, मुंबई चेन्नई का मैच होता था, यानी मुंबई चेन्नई के मैच में चौके चौके लगते थे, लेकिन कोलकाता मुंबई के बीच में भैया, अगर मुंबई और कोलकाता मुंबई आ जाए तो वहां छक्के छक्के बारिश होंगे, क्योंकि अब याद रख लो कोलकाता में खिलाड़ी, आप मान लो रसेल है, मतलब रसेल बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन एक चीज है, बॉयज को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, लेकिन गर्ल्स को भैया थोड़ा ये हार्ड लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। देखो कोलकाता में रसेल है, रसेल नाम का एक खिलाड़ी है, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, छक्के छक्के की बारिश करता है, बहुत छक्के मारता है, ठीक है ना। अब भाई मुंबई की बात करें तो मुंबई में आप लिख दो, अरे रोहित शर्मा, भैया रोहित शर्मा कप्तान है, 5 बार जिता चुके हैं, उन्होंने भी काफी छक्के की बारिश की है, ठीक है ना। कुछ भी याद रख लो कि छक्के छक्के, कोलकाता मुंबई जब भी मैच आएगा तो छक्के बहुत लगते हैं, छक्कों की बारिश होती है, ऐसे समझो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 6 कोलकाता टू मुंबई, याद हुआ। 7वां, एक बार कैमरा चेक कर लिया जाए इसी बात पर, और बिल्कुल क्लास हमारी एकदम मस्त चलते हुए है ना, टेंशन ना लो, कैमरामैन भी खुद ही बन गया मैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 7, और हमारा वाराणसी टू कन्याकुमारी, वाह भाई वाह, वाराणसी, वाराणसी टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, देखो कितना अच्छा मैं सिखाऊं आपको, वाराणसी टू कन्याकुमारी ना। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 7 जहां आपको दिख जाए वाराणसी टू कन्याकुमारी, एक चीज याद करो, पता क्या है, 7 फेरे कौन लेगी, कन्या, 7 फेरे कन्या ही तो लेगी ना, कन्या लेगी 7 फेरे। कहाँ, अब उसकी शादी, या मतलब कहाँ हो रही है उसकी शादी, वाराणसी में, यानी कि सुनो अब मैं कह रहा हूं, बनारसी शादी में कन्या ले रही है भैया 7 फेरे, यानी कि 7 फेरे कौन लेगी, कन्या, वो भी किसमें, बनारसी साड़ी में, यानी कि वाराणसी टू कन्याकुमारी। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 7, यानी 7 नंबर संख्या आपकी कौन हो गई, वाराणसी कन्याकुमारी, यानी कन्या पहनेगी बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी पहनकर कन्या लेगी 7 फेरे, ठीक है ना, बनारसी साड़ी पहनकर कन्या लेगी 7 फेरे।
वाराणसी यानी वाराणसी कन्याकुमारी 7 नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? टेंशन ना लो, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। अब इसको मिटा रहे हैं, 3 और बचे होंगे बस, वो भी अभी कंप्लीट करा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, जो ना लिख रहा हो, आलसी जो हो, बिल्कुल कॉपी कलम ना लेके बैठ रहा हो तो वो लिख लो ऐसे। वैसे नोट्स बनाते चलना। एक मेरा सिर्फ मैं कह रहा हूँ पहली बार कि आप लोग एक कॉपी बना लो बहुत अच्छी सी, राज यूपीपी जॉब नाम से, ठीक है ना, राज यूपीपी जॉब, और लिख दो उसमें जीके स्पेशल, मतलब कि जीके स्पेशल, और एक बना लो हिंदी स्पेशल। जीके स्पेशल, हिंदी स्पेशल बना लो, और जिस तरह से मैं बताऊं क्वेश्चन बस उस तरह से याद कर लो। मैं कह रहा हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा मेरी क्लासे आती रहेंगी, लाइव भी आऊंगा कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद जब भी आऊं, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, फिर मौज आ जाएगी। इतने अच्छे नोट्स बनवा दूंगा ना, फिर तैयारी जब भी करोगे आप लोग खुद यूट्यूबर बन जाओगे और वही नोट्स पढ़ाओगे कि सर ने मुझे पढ़ाया, अब मैं पढ़ाऊंगा सबको। ठीक है ना, तो अभी से लेते चलो, सब चीज लिख के चलो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो मुझे क्या है, आप लोग अगर मेरी क्लास से ना अगर 20-25 क्वेश्चन आप करके आते हो ना जीके में, और जो सिर्फ 10-15 की सोच रहा था और वो 25-30 क्वेश्चन करके आए, तो दुगना यानी कि 10-15 क्वेश्चन आप लोग सबसे आगे जाते हो, तो कितना अच्छा लगेगा बताओ, मुझे कितना अच्छा फील होगा, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, संख्या 8 कहां से कहां तक, ठीक है ना, ऐसे पूछेगा कहां से कहां तक। तो दिल्ली जयपुर मुंबई, भैया ये तो दिल्ली जयपुर मुंबई, दिल्ली जयपुर मुंबई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 8, दिल्ली जयपुर मुंबई, दिल्ली जयपुर मुंबई। अब आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है, वो भी कौन सा, जो कि 3 जगह, यानी कि अब तक आपने देखे होंगे 2 शहरों में, अब ये 3 हो गए, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग जहां पर आपको 3 दिख जाए, दिल्ली जयपुर मुंबई, तो वहां पर होगा आपका 8 नंबर। लेकिन अब देखो एग्जामिनर आपको ऐसे तो दे नहीं देगा कि सबके ऑप्शन 2-2 हो और बस 8 नंबर दे दे और 3 दिखा दे, आप तो कहोगे बस 8 में ही है तीनों, बस यही होगा। अगर उसने चारों ऑप्शन 3-3 के दे दिए फिर आप क्या करोगे, अब बताओ। उसने, मैं कह रहा 2 के ऑप्शन ही ना दिए, अब वो 4-4 सबके 3-3 ही ऑप्शन दे, 3-3 सब 3-3 स्टेट दे दे या जो भी है, और 8 का पूछे, तब आप क्या बता पाओगे। तो इसको याद करो, दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से मुंबई गए, यानी दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से मुंबई गए, ठीक है ना। अरे ऐसे समझो, हम लोग दिल्ली गए, क्यों गए, जयपुर और मुंबई का मैच देखने। जयपुर राजस्थान की वो है राजधानी, तो यहाँ पर होता राजस्थान मुंबई का मैच देखने, लेकिन जयपुर कोई टीम नहीं है। लेकिन आसान बना लो दोस्तों, तो मैं बताऊं, आप लोग जयपुर गए दिल्ली और मुंबई का मैच देखने, देखो कितना अच्छा हो गया। आप लोग जयपुर गए हो, कहाँ, दिल्ली, ये तो उल्टा सीधा सीरियल आ सकता है वहां, ये मत सोचना कि बस यही आए दिल्ली जयपुर मुंबई इसी तरह से आए, ना 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 ना, चेंज कर सकता है भैया, चेंज कर सकता है। लेकिन आप लोग इसको ऐसे ही याद करो, अधिकतर ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है तो सीधे उसी हिसाब से पूछा जाएगा। तो आप लोग दिल्ली गए, जयपुर और मुंबई, दिल्ली से या जयपुर गए घूमने मुंबई के लिए, दिल्ली जयपुर मुंबई तीनों जगह घूमने गए, या दिल्ली गए थे जयपुर और मुंबई का मैच देखने, जयपुर मुंबई का मैच आ रहा था आपस में, तो आप लोग दिल्ली गए स्टेडियम में, वहां आपने बैठ के मैच देखा, किसका, जयपुर और मुंबई का। किसी तरह याद कर लो। 8 में फिलहाल ये भी चीज याद रखना, जहां 2 दिख जाए, सिर्फ दिल्ली जयपुर, जयपुर, और जहां मुंबई, मुंबई, और सिर्फ दिल्ली, तो ये तो देखो चीज 2 तो ऐसे ही कट कर देना। अब 2 देगा वो ऐसे 3-3 वाले, ठीक है ना, 3-3 वाले, तो इसमें से याद रखना दिल्ली गए थे जयपुर और मुंबई का मैच देखने। क्लियर हुआ, वो इसी तरह पूछेगा, क्लियर लिख के ले लो, बिल्कुल उनकी ही सोच के हिसाब से चलना है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अगर उनकी सोच के हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो एग्जामिनर क्या सोचता है, आप लोग सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोचता होगा। अब देखो, आप पढ़ लो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 17, प्रमुख है इसीलिए क्योंकि बाकी के प्रमुख नहीं है। 17, पानवेल, पानवेल इद्दावली। दोस्तों अगर नाम आपको हार्ड लगे ना, ईदापल्ली, 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 याद तो करने पड़ेंगे आप ही को, क्योंकि आप ही भैया, आप ही सिलेक्शन पाओगे, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अब याद करने के ऊपर आपकी है कि कैसा याद आप लोग करते हो, है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 17, पानवेल टू ईदापल्ली, यानी कि 17 नंबर की बस पकड़ो। आप देखो आया 17 नंबर की बस, अगर आपको ना पता हो तो न्योड़ा में चलती है, एनसीआर वगैरह में, कि 17 नंबर की बस पकड़ो, 17 नंबर बस आएगी। मैं भी गया था न्योड़ा दिल्ली घूमने,
तो मैंने भी 17 नंबर की बस बहुत सुनी वहाँ, 17 नंबर की बस आने वाली है, ठीक है ना। तो पानबेल और इद्दापल्ली, 17 नंबर की बस से कहाँ गए आप घूमने, पानबेल और इद्दापल्ली। याद रखना, जो भी पढ़ा रहा हूँ याद रखना, 17 नंबर की बस पकड़ के पानबेल और इद्दापल्ली, ठीक है ना, याद रख लो दोस्तों। बस एक और बची है, अगर 10 नहीं याद कर पाए तो भैया बिल्कुल मर जाओ डूब डाब के। कुछ बंदे हैं जो बहुत अच्छे से याद करते हैं, मुझे पता है। 28, ये तो इजी है बहुत, बस दिल्ली लखनऊ डाल दो, खेल खत्म। लिखवा दें कहो तो, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ। क्यों आसान है, आपको पता है लखनऊ में सिर्फ एक ही आया है, दिल्ली और लखनऊ। आप लोग कहाँ गए, अब दिल्ली से लखनऊ गए या लखनऊ से दिल्ली गए, 28 नंबर की बस पकड़कर या 28 नंबर का कुछ भी करके, ठीक है ना। 28 नंबर जहां पे दिख जाए तो दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और लखनऊ। आप लोग 28 नंबर की बस पकड़ के दिल्ली और लखनऊ में गए, ठीक है ना। 28 नंबर से आप कहाँ गए, दिल्ली और लखनऊ से। 17 नंबर से कहाँ गए, पानबेल और इद्दापल्ली से। बस 3 बसें हैं, 3 बसें नहीं याद कर पाओगे क्या। और चौके छक्के कहाँ लग रहे हैं, आप सभी जान ही रहे हो चौके छक्के कहाँ लग रहे हैं, तो टेंशन ना लो। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने छक्के चौके कहाँ बताए हैं। अगर छक्के की बात करें तो मैंने बताया था कोलकाता, जो कि रसेल छक्के मारता है, और उसमें रोहित शर्मा है, यानी कि मुंबई। कोलकाता और मुंबई छक्के छक्के की बारिश होती है, ठीक है ना। तो कितना अच्छा आसान रहता है ऐसे सीखना। जब आपको वहां कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो बस एक बार मेरी ट्रिक याद करना, आंख बंद करके, पक्का क्वेश्चन सही लगा के आओगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, क्लास जब तक एग्जाम होगा ना, 30 से प्लस ही अब जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि उस टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो जिस टॉपिक के इस समय आ रहे हैं। अब ये नहीं पूछेगा इतिहास के बाबर क्या करता था, हुमायूं क्या करता था, अकबर का बेटा बाबर था या बाबर का बेटा हुमायूं था, ये क्वेश्चन भूल जाओ बिल्कुल। आप सोचो इतिहास के ऐसे पूछे जाएंगे इजी इजी हलवा क्वेश्चन, ना 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 ना। अब भैया एडवांस हो गया सब कुछ, एडवांस ही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, याद रखना बिल्कुल। आपसे वो नहीं पूछने वाला है कि जहांगीर के कितने बेटे थे, औरंगजेब ने क्या किया, ये सब तो भूल जाओ, एग्जाम में देखने की नहीं मिलेगी हिस्ट्री। एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पता कैसे, पाटिलपुर जैसे नहीं, उनकी राजधानी कहाँ है, उनका वो क्या बोलते हैं, मकबरा कहाँ है, मकबरा। मकबरा अगर ना है तो कहना भी मकबरा मैं पढ़ाऊंगा भी। मकबरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मकबरा, मकबरा, मकबरा क्वेश्चन 100% एक आएगा इस बार, लिख के ले लो, क्योंकि हर बार मकबरा आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ना कि आप लोग वो पढ़ते रहो बाबर हुमायूं इतने इतने बच्चे इतने इतने क्या क्या कब तक इन्होंने किया, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक सब भूल जाओ, अब जमाना एडवांस में आ गया, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, क्लास समझ, अगर आपके समझ में आई हो तो एक लाइक कर देना, मुझे भी अच्छा समझ में आ जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है। और क्लास आपको कैसी अब तक लगी, जितना भी मैंने जीके पढ़ाया है सब में से एक एक क्वेश्चन आप उठा के रख लो। अगर 8 फंस रहे हैं ना, तो कितनी बेस्ट चीज है आपके लिए, बस याद करने वाला हो। अब देख लो एग्जिट पोल में जब मैंने क्लास दे दी, इतने अच्छे से समझाया, एग्जिट पोल में आप लोग राग दरबारी का उठा के देख लो जाके, सिर्फ 34% लोग सही आंसर दे पाए हैं। राग दरबारी का श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, लिख के ले लो, राग दरबारी, राग दरबारी। मैंने एग्जिट पोल पे ऑप्शन भी दिए थे, तो पहला ही मैंने दिया था, क्या ऑप्शन दिया था पता आपको, कि श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, सॉरी शुक्ल। और दूसरा मैंने दे दिया हरवंश राय बच्चन, यानी कि बच्चन लिख लो सिर्फ, बच्चन। और तीसरा मैंने दे दिया सी, मतलब कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। और चौथा मैंने लिख दिया मानो पंत, लिख दिया पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो लोगों ने पता क्या किया, बच्चन साहब, लगभग 66% बच्चन साहब पर गए भैया, 66%। जबकि दूर दूर तक नहीं है। राग दरबारी के लिए किसको साहित्य अकादमी में साहित्य, मतलब कि वो मिला है सम्मान, क्या बोलते हैं उसके लिए, साहित्य अकादमी सम्मान मिला है ना राग दरबारी के लिए, या व्यास सम्मान मिला है, कमेंट में बताओ मुझे, थोड़ा भूल जाता हूँ क्योंकि श्रीलाल शुक्ल को दोनों चीजों में मिला है, श्रीलाल शुक्ल के लिए, ठीक है ना, जहां तक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो अब क्या है, श्रीलाल शुक्ल पे सिर्फ 32%, बताओ, और इसमें 66%। अब कौन है भैया सिलेक्शन के अधिकार, हकदार कौन है सिलेक्शन के, 32% वाले या 64% वाले, बताइए। तो आप लोग तैयारी करो, ऐसे ही करो, ऐसी क्लासों में से ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं, याद रखो। अब जो बड़ी कोचिंग है ना, वो तो सबको पढ़ा रहे हैं, वो तो 22 लाख क्या उसमें से सभी पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे वो छाप दे उनका ही, तो भैया तो 22 लाख पास हो जाएंगे, फिर उसको जॉब मिल रही, 150 में से 150 सब लाएं। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैं क्लास फैक्ट बता रहा हूँ ना, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, याद लिख के ले लो। सिलेक्शन दोस्तों 2 बार एग्जाम निकाला, तो थोड़ा तो यार बनता है पढ़ाना आपको, और थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं, जय हिंद।